गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास 8 के फिजिक्स में चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फोर्स के बारे में स्टार्ट किया था। ठीक है, तो फोर्स में हम लोगों ने कुछ पढ़ाई कर ली है और हम लोग पढ़ रहे हैं कि फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं। उसमें पहला इफेक्ट था कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने ब्रीफली पढ़ा था कि एक बॉल को हम लोग पुश कर रहे हैं, पहले रेस्ट में था वो मोशन में आ गया, और मूविंग बॉल को अगर सेम डायरेक्शन में वो जा रहा है, उसी डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, तो उसका स्पीड क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। और जब अपोजिट डायरेक्शन से आप रोकने का पाम अपना हथेली रख रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा था, रुक जा रहा था। तो ऐसा कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब कह रहे हैं कि जैसे ही हम लोगों ने पाम रखा मूविंग बॉल के सामने, तो वो क्या हो रहा था, उसका स्पीड डिक्रीज हो गया। जस्ट सट से हटा लेना है तो थोड़ा सा स्पीड डिक्रीज हो जाता है। जैसे आप क्या करते हो, कार में ब्रेक अप्लाई करते हो या बाइक में ब्रेक अप्लाई करते हो, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है। या तो वो सडनली रुक जाता है, या तो थोड़ा दूर जाके उसके बाद रुकता है। ऐसा होता है ना, तो वैसा होता है। वही कह रहे हैं कि डज योर पाम अप्लाई फोर्स ऑन द बॉल। तो जैसे ही हम लोग अगर अपना पाम रख रहे हैं उसके सामने, तो क्या ये फोर्स अप्लाई करता है? डज इट इंक्रीज और डिक्रीज? तो इसका स्पीड को वो घटाता है या फिर बढ़ाता है? What would happen if you let your palm hold the moving ball? तो अगर आप अपने पाम को हटाए ही ना, तो वो बॉल क्या हो जाती है, वहां पे रुक जाती है। तो उस एक्टिविटी को हम लोगों ने इसमें परफॉर्म किया। ठीक है, तो यहां पे बताया गया कि यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशंस, फॉर एग्जांपल व्हाइल टेकिंग ए पेनाल्टी किक इन फुटबॉल। तो हम लोग जब पेनाल्टी किक लेते हैं फुटबॉल में, तो ऐसा ही कुछ होता है ना। द प्लेयर अप्लाइज ए फोर्स ऑन द बॉल। तो प्लेयर क्या करता है, एक बॉल रहता है उसके पास और फुटबॉलर यहां से किक करता है बॉल को, और एक गोलकीपर होता है जो सामने उसको रोकना होता है कि नहीं। तो ये पेनाल्टी किक वैसा ही कुछ होता है। बिफोर बीइंग हिट द बॉल वाज एट रेस्ट एंड सो इट्स स्पीड वाज 0। तो अगर बॉल को जब तक वो फुटबॉलर किक नहीं करता है, बॉल क्या होता है, रेस्ट की अवस्था में होता है, रुका होता है। लेकिन जैसे ही वो किक करता है, वो उसका स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। This applies the force makes the ball move towards the goal। तो इससे क्या होता है, फोर्स की एप्लीकेशन से बॉल मूव करता है कहां पे, गोल पोस्ट की तरफ। सपोज द गोल कीपर डाइव्स और जंप्स अप द सेव एंड सेव द गोल। तो इसका मतलब अगर गोल कीपर अगर उसके सामने आ जाए और बॉल को पकड़ ले, तो गोल क्या बोलते हैं, सेव हो गया। तो ऐसा कुछ हुआ होगा। तो बाय दिस एक्शन द गोलकीपर ट्राइज टू अप्लाई ए फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। तो इस एक्शन के द्वारा गोलकीपर ने क्या किया, एक्चुअली बॉल के मोशन को उसको क्या कर दिया, उसको स्टॉप कर दिया, रोक दिया उन्होंने। तो ऐसा कुछ हुआ होगा। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल। कभी कभी होता है क्या कि बॉल मतलब उसके रीच से थोड़ी सी दूर होता है, बस हल्का टच होता है उसके हाथ से, तो बॉल क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट होके या तो गोल पोस्ट के बाहर चला जाता है या किसी और डायरेक्शन में डिविएट हो जाता है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं। तो हम लोग ने ये भी समझा कि फोर्स के एप्लीकेशन से क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर वो डिफ्लेक्ट करने में या सेव करने में नाकाम हो जाता है, तो गोल हो जाता है, और हम लोग बोलते हैं कि गोल हैज बीन स्कोर्ड, है ना। If the goalkeeper succeed in stopping the ball, its speed decreases to 0। तो अगर मान लो कि गोलकीपर के हाथ में ही बॉल आ गया, तो वो क्या हो गया, बॉल रुक गया ना, यानी बॉल का स्पीड क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऐसा हो गया। ठीक है, तो यानी हम लोग यहां तक इस ऑब्जर्वेशन से क्या क्या समझे उसको अब डिस्कस करेंगे। कह रहा है दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट ए फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड। तो अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो उसका स्पीड क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है, इंक्रीज भी हो सकता है कि नहीं। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। अगर फोर्स जो है हम लोग इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं जिधर वो मोशन कर रहा होता है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और अगर फोर्स हम लोग अपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई करते हैं, अगर बॉल इधर से जा रही है और उधर से फोर्स लगा रहे हैं, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो वही कह रहा है इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई हैव सीन, अब बुझो बेचारा डाउट लेके फिर से आ गया हमारे पास। कह रहा है आई हैव सीन चिल्ड्रेन competing with one another in moving a rubber tire
और अ रिंग बाय पुशिंग इट। तो बुझो को एक डाउट था, गांव में हम लोगों ने खेला है कि वो टायर एक ले लेते थे साइकिल का और एक डंडा ले लेते थे और साथ में घुमाते घुमाते ऐसे रोड पे चलते रहते थे, ठीक है। तो ऐसे ही 3-4 दोस्तों ने क्या किया, एक रिंग ऑफ टायर को या रिंग को क्या कर रहे थे, वो किसी स्टिक की मदद से उसको रोल ओवर करा रहे हैं, ठीक है। तो आई नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द स्पीड ऑफ द टायर इंक्रीजेस व्हेनेवर इट पुशेस हार्ड। तो हम लोगों ने मतलब हमको जब मैंने ये पढ़ा तब हमको समझ में आया था एक्चुअल में इसका स्पीड क्यों बढ़ रहा है, मेरा दोस्त मेरे से आगे क्यों निकल रहा है। वो क्या कर रहा था, वो जल्दी थोड़ा ज्यादा पुश कर दे रहा था, हार्डली पुश कर दे रहा था। तो ज्यादा फोर्स के एप्लीकेशन से या जिस डायरेक्शन में वो टायर मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम लोगों ने फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दिया, जिसके कारण उसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। तो ऐसा कुछ हुआ होगा। पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बुझो को तो डाउट जो था उसका सॉल्व हो गया, लेकिन पहेली को एक डाउट था कि क्या सिर्फ फोर्स के एप्लीकेशन से स्पीड को ही बदला जा सकता है, मतलब घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए उसके डाउट को हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक्टिविटी के माध्यम से, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में टेक ए बॉल एंड प्लेस इट ऑन ए लेवल सरफेस। तो हम लोगों ने लेवल सरफेस पे एक बॉल को प्लेस कर दिया जैसे पिछले एक्टिविटी में किया था हम लोगों ने, ठीक है। मेक द बॉल मूव बाय गिविंग इट अ पुश। हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉल को पुश कर रहे हैं, ठीक है। नाउ प्लेस ए रूलर इन इट्स पाथ। अब हम लोगों ने क्या किया, एक रूलर, मतलब आपके पास स्केल होता है, स्टील स्केल है, तो स्टील स्केल इस बॉल, ये बॉल इधर से जा रहा था और इसके डायरेक्शन में एंगल में जा रहा है और यहाँ पे क्या रख दिया हमने, स्केल। तो ये बॉल क्या होता हो रहा दिख रहा है, इसमें डिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है, किसी और डायरेक्शन में मुड़ता हुआ दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे वही बताया गया, कह रहा है हाँ, नाउ प्लेस ए रूलर इन इट्स पाथ, इन डूइंग सो यू वुड अप्लाई ए फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। तो हम लोगों ने एक्चुअली जब क्या मैंने कहा था कि जब पाम को रखा था तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही थी, तो ऐसे ही रूलर को रखेंगे तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। तो हम लोग एक्चुअली उसमें कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं तब ना किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड डिक्रीज या इंक्रीज होता है। तो हम लोगों ने रूलर रखने से एक फोर्स को अप्लाई किया उसके ऊपर, ठीक है। अब क्या हुआ, डज द बॉल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। तो बॉल सीधा एकदम उसी डायरेक्शन में चलता चला गया क्या, नहीं, बॉल की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ऑब्स्ट्रक्ट द मूविंग बॉल बाय प्लेसिंग द रूलर इन सच ए वे दैट इट मेक्स डिफरेंट एंगल टू इट्स पाथ। अब अलग अलग एंगल में, जैसे बॉल को एक बार इधर से दिया, इधर से पुश किया, एक बार इधर से, एक बार इधर से, तो अलग अलग एंगल में अगर हम लोग पुश कर रहे हैं तो इसका डायरेक्शन जो हो रहा है डिफ्लेक्शन का वो भी बदल रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है स्ट्राइक करने के बाद रूलर पर वो भी बदल रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें इस एक्टिविटी में, इस पिक्चर में वही चीज को दिखाया गया है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है बदलता है, ठीक है, फोर्स के एप्लीकेशन से। तो लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जांपल्स। इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर्स often push the moving ball to their teammates to make a winning move। तो हम लोग जीतने के लिए क्या करते हैं, वॉलीबॉल में हाथ का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो हाथ से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली बॉल को पुश करते हैं तो ऊपर की ओर तक। हमको जिस फ्रेंड को देना होता है या बगल में, जैसे 2-3 बार हम लोग को जंप कराना होता है बॉल को, तो हम लोग जैसे हमको पास करना है तो हम क्या करते हैं, उसके डायरेक्शन में बॉल को पुश करते हैं। तो बॉल का डायरेक्शन हम लोग फोर्स के एप्लीकेशन से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। समटाइम्स द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट। तो जब कोई स्मैश करता है या पुश करता है तो कभी कभी बॉल क्या होता है, एक साइड से दूसरे साइड में चला जाता है ना। तो इन क्रिकेट अ बैट्समैन प्लेज हिज और हर शॉट बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द बॉल विथ द बैट। तो क्रिकेट में भी क्या होता है, बैट या फिर बॉल का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, उसके डायरेक्शन को बदलते हैं। आपको कवर ड्राइव खेलना है या फिर लॉन्ग ऑन पे खेलना है, मिड ऑन पे खेलना है, जिधर खेलना है, तो उसकी डायरेक्शन में हमको बस प्लेयर के फील्डिंग्स को देखते हैं कि किस डायरेक्शन में वो फील्ड कर रहे हैं और गैप्स को तलाश करके बैट्समैन क्या करते हैं, उस डायरेक्शन में बॉल को पुश कर देते हैं, ठीक है। तो बैट को डिफ्लेक्ट करते हैं और उससे डायरेक्शन उसका बदल जाता है, ठीक है। इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल इन दीज केसेस। क्या इसमें बॉल का डायरेक्शन चेंज होता है? यस, होता है। इन ऑल दीज एग्जांपल्स द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल चेंजेस ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स। इन सारे एग्जांपल्स में हमने समझा
कि बॉल की स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदल रही है। किसके एप्लीकेशन से? फोर्स के एप्लीकेशन से। तो कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड? हाँ, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज चेंज इन इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड या डायरेक्शन बदल रही है फोर्स के एप्लीकेशन से, तो हम लोग इसे कहेंगे चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो यानी किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव आ रहा है। रेस्ट से है तो वो मोशन में आ गया, और मोशन में है तो रेस्ट में आ गया, ऐसा कुछ हुआ। तो इसको क्या कहेंगे? स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव, चेंज। Thus, a force may bring a change in state of motion of an object. तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि फोर्स क्या लाता है? किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाता है। रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला देता है, मोशन में है तो रेस्ट में ला देता है। स्पीड कम है बढ़ा देता है, स्पीड ज्यादा है कम कर सकता है, या फिर रोक ही सकता है ना। तो स्टेट ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली दिया हुआ है। द स्टेट ऑफ मोशन कैन चेंज बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो यानी स्टेट ऑफ मोशन की जब भी बात करेंगे, या तो स्पीड चेंज हो रहा होगा या तो डायरेक्शन इसकी बदल रही होगी। दोनों में से कुछ भी बदले या फिर दोनों बदले तो हम लोग समझेंगे क्या कि इसकी स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव आया। ठीक है, द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। तो स्टेट ऑफ रेस्ट अगर आपको कोई पूछे कि स्टेट ऑफ रेस्ट से क्या आप समझते हो, तो आपको समझना है कि वो जीरो स्पीड पे है, मतलब रुका हुआ है, स्थिर है, स्टेशनरी है। ठीक है, और स्टेट ऑफ मोशन का मतलब ये समझना है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, या तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो सकती है या तो इंक्रीज हो सकती है। किसके एप्लीकेशन से? फोर्स के एप्लीकेशन से। तो एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो कोई ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में हो सकता है या तो मोशन में हो सकता है। तो इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे? स्टेट ऑफ मोशन कहेंगे। लेकिन स्टेट ऑफ रेस्ट में याद रखना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जीरो स्पीड पे होता है, रुका होता है, तभी उसको स्टेट ऑफ रेस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो डज इट मीन दैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वुड ऑलवेज रिजल्ट इन चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो इसका मतलब आपने, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या फोर्स के एप्लीकेशन से हमेशा ही ऐसा होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में ही बदलाव आता है? क्या ऐसा होता है क्या? चलिए पता करते हैं। It is common experience that many times application of force does not result in state of motion. तो ज्यादातर हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि कभी कभी फोर्स के एप्लीकेशन के बावजूद उसके स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव नहीं आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए हेवी बॉक्स मे नॉट मूव एट ऑल इफ यू अप्लाई द मिनिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट और मैक्सिमम फोर्स दैट कैन यू एक्सर्ट। कभी कभी होता है बहुत भारी, मतलब पुराना जमाना में जो संदूक होता था वो क्या होता था? बहुत भारी होता था। दादा का जो संदूक होता था लकड़ी का, अच्छा बढ़िया सा बना होता, तो हम लोग छोटे में उसको हेवी बॉक्स को नहीं खिसका पा रहे थे। क्यों? क्योंकि बहुत मजबूत था, बहुत स्ट्रांग था। तो एक्चुअली फोर्स तो अप्लाई हो रहा है लेकिन उसके स्टेट में बदलाव नहीं हो रहा है, मतलब वो रेस्ट से मोशन में नहीं आ रहा है। तो स्टेट में कहां से बदलाव हुआ? नहीं हुआ ना। तो क्या होता है? अगेन, नो इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल। तो हम लोग अगर दीवार को धक्का देते हैं तो क्या ये मूव होता है? क्या नहीं होता? नहीं होता। तो इसका मतलब हमेशा फोर्स के एप्लीकेशन से किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को नहीं बदला जा सकता। यहां तक हम लोग समझ रहे हैं इस बात को। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। कह रहा है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब फोर्स के एप्लीकेशन से किसी ऑब्जेक्ट के शेप में बदलाव आ सकता है या नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसको भी एक एक्टिविटी के माध्यम से ही समझेंगे हम लोग। कह रहा है सम सिचुएशंस हैव गिवन इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 8.2 इन विच ऑब्जेक्ट्स आर नॉट फ्री टू मूव। तो कुछ सिचुएशन में जो हम लोगों ने एक टेबल बनाया है 8.2 में, इसमें ऑब्जेक्ट्स जो हैं फ्री नहीं है इधर से उधर मूव करने के लिए। ठीक है, तो कॉलम 2 ऑफ द टेबल सजेस्ट द मैनर इन विच अ फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन ईच ऑब्जेक्ट while column 3 shows a diagram of the action। तो कॉलम 2 में ये दिखाया है कि हम लोग यहाँ पे कौन सा एक्शन कर रहे हैं
और कॉलम 3 में उसको डायग्राम की मदद से देख रहे हैं। ठीक है, ट्राई टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन मैनी सिचुएशन एज पॉसिबल। ठीक है, आप जितने भी आप सिचुएशन इमेजिन कर सकते हो, आप समझें कि उसके वहां पे फोर्स के एप्लीकेशन से क्या बदलाव हो रहा है। यू कैन ऑल्सो एड सिमिलर सिचुएशन यूजिंग अवेलेबल मटेरियल फ्रॉम द एनवायरमेंट। तो आपको कुछ आपके आसपास एनवायरमेंट में जो भी है, आपको बहुत सारे मटेरियल्स के मोशन को देखने के लिए बहुत सारा मौका मिल सकता है। आप देखें, उसको एक्सप्लोर करें। ठीक है, नोट योर ऑब्जर्वेशन इन कॉलम 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ कॉलम 4 में क्या दिखाया गया है, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। अगर हो रहा होगा तो यस पे टिक करना है, नहीं हो रहा होगा तो नो करना है। और अगर शेप में बदलाव हो रहा होगा उसके, तो आपको देखना है, टिक करना है यस में, और नहीं तो नो पे। ठीक है, तो ये सारे एप्लीकेशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज तक जो हम लोगों ने किया उसको अच्छे से समझ लिया ये वाला। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। नमस्ते।